समंदर सूख जाए ऐसी प्यास होना चाहिए, जो आपको समझे उसी का साथ होना चाहिए। और मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराना सीख लो, मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराना सीख लो। लक्ष्य तो मिल जाएगा, विश्वास होना चाहिए। आपकी जमाने से लड़ाई आपको स्वयं जीतनी होगी। और मेरा प्रोफेशन है जो साधारण तरीके से जी रहा है उसको असाधारण बनाना। अक्सर जो पैशनेट लोग हैं वो जब तक ये समझते हैं कि मुझे अपनी मन का करना चाहिए, तब तक उनकी आधे से ज्यादा उम्र बीत जाती है। समंदर सूख जाए ऐसी प्यास होना चाहिए, जो आपको समझे उसी का साथ होना चाहिए। और मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराना सीख लो, मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराना सीख लो। लक्ष्य तो मिल जाएगा, विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहां उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूं। मेरी जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, मुश्किलों में और मजबूत होने की सुझाई है। हार को भी हराने की क्षमता है मुझ में, भले ही अकेला हूं और जमाने से लड़ाई है। आपकी जमाने से लड़ाई आपको स्वयं जीतनी होगी। आपको समझना होगा कि यह लड़ाई किस प्रकार की है। अपने समय को आप उसी के साथ बिताइए जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी सोच को समझ सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सोच का मजाक बनाया जाए, क्योंकि ऐसा बहुत से एनवायरनमेंट है, ऐसे बहुत से लोग हैं। जब भी मैं कई दोस्तों के साथ बैठता हूं तो लोग कहते हैं, यार कि तुम्हारी बातें ब्रह्मांड से नीचे होती नहीं हैं, हम लोग तो साधारण हैं, तो हमारे सामने ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हम साधारण हैं और साधारण जीवन ही बिताना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आपका काम है साधारण रहना, आपका प्रोफेशन है साधारण तरीके से जीना, और मेरा प्रोफेशन है जो साधारण तरीके से जी रहा है उसको असाधारण बनाना। तो आप अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे हमेशा लगता है मेरे सामने कोई भी नेगेटिव थॉट का इंसान आता है, कोई भी डिप्रेस इंसान आता है, कोई भी परेशान इंसान आता है, तो मैं हमेशा उसको अपने तरीके से डील करने की कोशिश करता हूं। मैं उसको हमेशा अपने तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। जो अच्छे होते हैं वो सीख कर जाते हैं, और जो वैसे होते हैं उन्हें लगता है कि ये फर्जी के ज्ञान दे रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि उन लोगों के साथ बैठो जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्लान आप डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों के साथ और वो कहें कि ये पगला गया है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्योंकि आप वैसी बातें करेंगे, असाधारण बातें करेंगे अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो, और असाधारण बातें लोगों की समझ नहीं आती। उन्हें लगता है ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है, और उस समय आपका जो विश्वास होगा वो डगमगाएगा, आपका विश्वास डगमगाएगा, और आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो आपको करने नहीं देगा। ये दुनिया है बड़ी कातिल, ये दुनिया है बड़ी कातिल, मुझे जीने नहीं देती। अगर मैं मरना भी चाहूं तो ये मरने नहीं देती। जमाने ने न जाने कैसी आग फैलाई, कोई कुछ करना भी चाहे तो ये करने नहीं देती। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सहारे अपने सपने को साकार कर पाएंगे, तो ये आपकी शायद गलतफहमी है या फिर आपकी मूर्खता कह सकते हैं। क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको तोड़ देंगे। और ये लोग जो आपके साथ ऐसी बातें करेंगे, यही लोग, यकीन मानो, एक दिन जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा मीडिया में, तो यही लोग उस फ्रेम में आने की कोशिश करेंगे जो पीछे कैमरा चलेगा, कि मेरा भी एक फोटो आ जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप असाधारण हैं, और असाधारण तरीके से ही रहिए।
किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। झुकना बुरी बात नहीं होती, मगर स्वाभिमान का ख्याल रखकर झुकना हमेशा। पैसा तो आप आगे चल के कमा ही लेंगे, लेकिन स्वाभिमान, इज्जत और जो पैशन है वो आप शायद दोबारा नहीं कमा पाएंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज सीखी है, अगर किसी इंसान के अंदर विश्वास और अनुशासन हो, जिसे डिसिप्लिन बोलते हैं, कंसिस्टेंसी हो, तो वो विश्व जीत सकता है। क्योंकि विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस। कछुआ और खरगोश की कहानी आप जानते होंगे। खरगोश तेज भागता था, कछुआ धीरे धीरे चलता था। कछुए और खरगोश में एक ही चीज का डिफरेंस था, वो था कि कछुए को स्लो प्रोसेस पे भरोसा था। उसे पता था कि मुझे चलते जाना, रुकना नहीं है। और जो इंसान सिर्फ चलते चलता है वो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। कोई भी सपना आपका बड़ा नहीं होता, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सपना अपने आप छोटा हो जाता है। सपने बड़े नहीं होते, लक्ष्य बड़ा नहीं होता। जिस दिन आपका लक्ष्य बड़ा होने लगेगा, आपके आत्मविश्वास से आप उसे हासिल नहीं कर सकते। और जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा लक्ष्य छोटा है मेरे आत्मविश्वास के आगे, उस दिन वही लक्ष्य आपके सामने घुटने टिका देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में समझौता करने लगते हैं, सैक्रिफाई करने लगते हैं, और आपको लगता है कि यार शायद मुझे अपनी परिस्थितियों को देखकर काम करना चाहिए। और जो इंसान अपनी परिस्थितियों को देखकर काम करेगा, वो इंसान कभी इतिहास नहीं लिख सकता। मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की है कि अक्सर जो पैशनेट लोग हैं, वो जब तक ये समझते हैं कि मुझे अपनी मन का करना चाहिए, तब तक उनकी आधे से ज्यादा उम्र बीत जाती है ये बात समझने में। और जिन्हें ये पहले से ही एहसास हो जाता है, शुरुआत से ही मैं दृढ़ संकल्पित हूं, मेरे अंदर ये संकल्प है कि मुझे जो चाहिए मैं वही करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना एजुकेटेड हैं। ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे या ज्यादा नाम होगा, ये बिल्कुल नहीं है। जो एजुकेशन होती है वो आप में समझ विकसित करने के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए नहीं। सबसे पहले अपने मन की गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि मैं ज्यादा पढ़ लिख लूंगा तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। जिन्होंने भी आगे बढ़कर के इतिहास लिखा होगा, उन्होंने इस पैटर्न को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। चाहे आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, चाहे विराट कोहली को देख लीजिए, या अदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो आज विश्व के एक ऐसे लेवल पे हैं जहां से हर इंसान चाहता है, यहां तक कि हर मां चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा पैदा हो। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन विराट कोहली का जन्म हुआ, या जिस दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ, उस दिन बहुत से बच्चे जन्म लिए होंगे भारत में या पूरे विश्व में। लेकिन वो दिन इसलिए खास हो गया क्योंकि उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। तो आपके ऊपर है, आपका जो पैशन है, आपका जो भी पैशन है, आप उसी पैशन को फॉलो कीजिए। आपका जो ड्रीम है, आप उसी ड्रीम को फॉलो कीजिए। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार आप तो कहते हो कि आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम फॉलो करो, तो अगर मैं कहता हूं कि किसी चोर का ड्रीम है कि चोरी करना, तो क्या वो अपने पैशन को फॉलो करे? मैंने कहा बिल्कुल करे। मैं आपको YouTube के प्लेटफॉर्म पे पहली बार बता रहा हूं कि चोरी करना भी गलत नहीं है। चोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो चोरी करो। ऐसा चोर बनो, ऐसा चोर बनो जिस पे आपको देश भी प्राउड करे। लाओ ना जाके इंग्लैंड कोहिनूर हीरा लेके आओ, भारत के लिए गर्व की बात होगी और देश कहेगा कि क्या गजब का इंटेलिजेंट दिमाग है इसका, जिसने भारत के कोहिनूर को वापस किया। जानते हैं दुनिया में जायज और नाजायज, सही और गलत, ये अलग अलग लोगों के नजरिए हैं। कोई इंसान भूखा है और वो जाके दुकान पे चोरी करके कुछ खा लिया। भगवान कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो आपने खा लिया तो वो चोरी नहीं है।
लेकिन जिस दुकान से आपने चोरी की वो तो यही कहेगा ना कि ये चोर है। अलग अलग नजरिया लोगों का सोचने का अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि ये सही है और किसी को लगता है कि ये गलत है। लेकिन लास्ट में मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जो भी करना उस पर आपको, आपके मां बाप को, आपके देश को प्राउड फील हो। वो प्रोफेशन जो भी हो, शर्मिंदगी ना महसूस हो। आपके मां बाप नजरें झुका कर न जाएं लोगों के सामने और वो गर्व से कहें, सीना चौड़ा हो उनका गर्व से और ये कह सकें कि ये मेरा बेटा है। तो हमेशा याद रखना कि अपने प्रोफेशन को फॉलो करो, जो भी मन करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर आपने सही समय पे ये बात पहचान लिया कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही करूंगा। चाय बेचने का मन कर रहा है तो चाय ही बेचो, लेकिन उसमें बोरियत नहीं फील होनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो अपने प्रोफेशन से खुश ना रहकर भी वो जिंदगी भर उस नौकरी को करते रहते हैं या उस प्रोफेशन को करते रहते हैं। गधे की तरह 40 साल तक काम करते हैं अपने ब्रेन को, सिर्फ अपने ब्रेन को कंट्रोल करके कि नहीं यार मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। एक किस्मत में लिखा होता है और एक किस्मत को लिखना पड़ता है, दोनों में फर्क है। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो आपकी संपूर्ण गलती है। हमेशा याद रखना, प्रोफेशन को फॉलो करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। कुछ भी करने का मन हो वही करो। और मैं इस YouTube के प्लेटफॉर्म से मैं हर पेरेंट्स को, दुनिया के हर पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूंगा कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाओ। वो समय बदल गया जब आप कहते थे कि हायर एजुकेटेड व्यक्ति हो जाओ और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। समय बदल गया है। अब आप हायर एजुकेटेड नहीं भी होंगे, आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में बहुत आगे निकल जाइए, तभी आपको सम्मान और इज्जत मिलेगी। नहीं तो अगर आप मिडिल क्लास में रह गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं हर पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने बहुत से सारे क्षेत्रों में काम किया और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं। कुछ भी करता हूं उस चीज में वो सपोर्ट करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जो 24 घंटे लगा पड़ा रहता है पढ़ाई के लिए, लेकिन अगर उससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है तो पहले उससे पूछिए कि क्या ये आपका प्रोफेशन है, क्या आपको पढ़ाई करने में मजा आ रहा है। अगर वो कहता है कि मुझे पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटा जो करने में अच्छा लग रहा है वो करो। थोड़ा समय लगेगा, अब हर प्रोफेशन में समय लगता है और कोई भी काबिलियत जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपको काबिल बनना है, काबिलियत हासिल करना है तो समय लगेगा, लेकिन ध्यान रखना वहां पे एक ही चीज होगा जो आपका साथ देगा, वो है आपका धैर्य। क्योंकि दुनिया आपका हारने का इंतजार कर रही है और आपको लगता है कि मैं जीत सकता हूं, तो आखिरी तक लड़ना होगा, वरना शुरुआत मत करना। नहीं तो बीच रास्ते से अगर लौट कर आए तो यही लोग कहेंगे कि मैं तो कह रहा था, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मत जाओ, सफल नहीं हो पाओगे। फिर उस दिन आपको एहसास होगा। इसलिए शुरुआत करने से पहले 100 बार सोच लेना, लेकिन फिर लौटना है तो फिर जीत कर ही लौटना है। तो अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।